भारतीय पत्रकारिता के इतिहास को जब भी डिजिटल क्रांति के संदर्भ में लिखा जाएगा तो एक नाम सबसे प्रमुखता से उभरेगा, सौरभ द्विवेदी। एक ऐसे दौर में जब मुख्य धारा का मीडिया शोर शराबे, ग्राफिक्स की चकाचौंध और चीखते हुए एंकर्स के बीच अपनी विश्वसनीयता खो रहा था, तब सौरभ द्विवेदी ने बातचीत को, सहजता को वापस लाकर एक नई लकीर खींची। उनका करियर सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की ओर सत्ता के हस्तांतरण का एक जीवंत दस्तावेज है। सौरभ द्विवेदी के पेशेवर करियर की शुरुआत उस समय हुई जब भारत में इंटरनेट अभी सस्ता नहीं हुआ था और फेसबुक, यूट्यूब केवल मनोरंजन के साधन माने जाते थे। उनके करियर का आधार स्तंभ उनकी भाषाई पकड़ और अकादमिक गहराई रही। हमारे यहाँ कहा गया है कि संकल्प सबके सामने लो ताकि उसकी मर्यादा कायम रहे। सौरभ ने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में देश के बड़े समाचार समूहों जैसे दैनिक भास्कर और पत्रिका के साथ काम किया। यहाँ उन्होंने डेस्क की बारीकियां सीखी, कैसे एक खबर को शीर्षक दिया जाता है और कैसे शब्दों को काट छांट कर उन्हें धारदार बनाया जाता है। प्रिंट मीडिया ने उन्हें वह धैर्य दिया जो आज की इंटेंट पत्रकारिता में दुर्लभ है। प्रिंट के बाद उन्होंने टेलीविजन का रुख किया। आज तक जैसे बड़े संस्थान में काम करते हुए उन्होंने न्यूज रूम की कार्यप्रणाली, ब्रेकिंग न्यूज का दबाव और विजुअल मीडिया की ताकत को समझा। हालांकि टीवी की अपनी सीमाएं थीं, स्लॉट का दबाव और विज्ञापनों की भागदौड़ में खबरों की गहराई कहीं खो रही थी। यहीं से उनके मन में कुछ अलग और अपना करने का विचार पनपा। साल 2016 भारतीय मीडिया के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। इंडिया टुडे ग्रुप के संरक्षण में सौरभ द्विवेदी ने द लल्लन टॉप की शुरुआत की। यह केवल एक न्यूज वेबसाइट नहीं थी, बल्कि यह भाषा और प्रस्तुतिकरण का एक नया प्रयोग था। सौरभ ने न्यूज रूम से शुद्ध हिंदी या हिंग्लिश के बजाय वह भाषा निकाली जो उरई, बलिया, रोहतक और इंदौर की गलियों में बोली जाती थी। पेल के, भसड़, तू मैं और लल्लन टॉप जैसे शब्दों को उन्होंने मुख्य धारा की पत्रकारिता का हिस्सा बनाया। उन्होंने साबित किया कि आप गंभीर से गंभीर बात भी अपनी देशी भाषा में कह सकते हैं। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट उनकी चुनावी यात्राएं रही। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने न्यूज रूम को स्टूडियो से निकालकर धूल भरी सड़कों पर खड़ा कर दिया। नेताओं के घर सीरीज के जरिए उन्होंने राजनीतिज्ञ और मानवीय पक्ष और उनके ड्राइंग रूम तक पहुंच बनाई, जिसे देश ने खूब पसंद किया। सौरभ द्विवेदी का करियर केवल राजनीति या समाज तक सीमित नहीं रहा। सिनेमा के प्रति उनका लगाव और उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें एक बेहतरीन फिल्म क्रिटिक और सिने विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर दिया। लल्लन टॉप पर उन्होंने सिनेमा सेगमेंट को बहुत ऊंचाई दी। वे केवल फिल्म की कहानी नहीं बताते, बल्कि फिल्म निर्माण की तकनीक, लाइट, साउंड और पटकथा के पीछे के संघर्ष पर बात करते हैं। उनका करियर आज इस मुकाम पर है कि अनुराग कश्यप से लेकर मनोज वाजपेयी और बड़े बड़े सुपरस्टार उनके इंटरव्यू का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनका इंटरव्यू लेने का तरीका किसी पूछताछ जैसा नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त के साथ बैठकर की गई बातचीत जैसा होता है। उन्होंने सिनेमा के पुराने किस्से सुनाकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो अब फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि कला के रूप में देखती है। एक पत्रकार के रूप में सौरभ द्विवेदी की सफलता का सबसे बड़ा राज उनकी पढ़ने की आदत है। वे खुद को पक्का किताबी कहते हैं। उनके करियर में किताबों का स्थान किसी भी अन्य चीज से ऊपर रहा है। डिजिटल स्पेस में जहां लोग 30 सेकंड की रील देख रहे हैं, वहां सौरभ द्विवेदी ने किताब वाला शो के जरिए लंबी साहित्य चर्चाओं को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने रघुवीर सहाय, मुक्ति बोध और दिनकर जैसे साहित्यकारों को नई पीढ़ी से मिलवाया। उनके लेखों और वीडियो स्क्रिप्ट में शोध की गहराई साफ झलकती है। वे किसी भी विषय पर बोलने से पहले कम से कम 4 से 5 किताबों का संदर्भ देते हैं। यह उनके करियर की वह विशेषता है जो उन्हें इंटेंट एंकर्स की भीड़ से अलग खड़ा करती है। आज सौरभ द्विवेदी का करियर उस मुकाम पर है जहां वे खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। उनके नाम पर करोड़ों की व्यूअरशिप आती है। आज पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए सौरभ द्विवेदी एक बेंचमार्क हैं। उन्होंने यह सिखाया कि बिना चिल्लाए भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कही जा सकती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनकी मौजूदगी ने यह तय किया कि खबर केवल जानकारी ना रहे, बल्कि वह एक अनुभव बन जाए। सौरभ द्विवेदी का करियर अभी भी विकास के पथ पर है। वे केवल न्यूज तक सीमित नहीं हैं, वे पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री और विचार विमर्श के नए आयाम तलाश रहे हैं। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में एक ऐसा स्पेस बनाया है जहां सच, सलीका और सादगी तीनों का संगम है।